अभी नेक्स्ट इज आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल सिंपली मीन्स व्हाट, वैक्यूल वैक्यूम है ना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी, यू कैन सी व्हाट, एम्प्टी बैग्स, एम्प्टी स्पेसेस। यानी कि पहले ये माना जाता था, जब ये डिस्कवर हुआ दिखा तो ऐसा लगा कि ये एम्प्टी स्पेस है, लेकिन बाद में माना ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ वी नो इट कंटेन सेल के इंपॉर्टेंट केमिकल्स को, चाहे वो वेस्ट हो या रॉ मटेरियल हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, कंट्रेल, तो उसको कहते हैं सेल सैप। और वैक्यूल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के लिए वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल का मेजर पार्ट जो है बोल सकते हैं, ओके, 50% से ज़्यादा जो आपका स्पेस है वो वैक्यूल ही क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ओके। तो अगर एनिमल और प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल हैव गॉट साइड्स लाइक दिस, और एनिमल सेल जनरली कैन सी आपका ओवल होता है। तो ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट रहता है, न्यूक्लियस इज शिफ्टेड ऑन द साइड, पेरिफेरल न्यूक्लियस। तो ये हम लोग जो दिखा रहे हैं ये अब आपका प्लांट सेल है। हाँ, प्लांट सेल का भाई कैसे, अभी उसका सेल में वॉल भी तो दिखाना पड़ेगा, ये आपका सेल वॉल है, और ये आपका एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि वैक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वैक्यूल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स आर वेरी स्मॉल, टाइनी। हाँ, कुछ केस में ये वैक्यूल का साइज बढ़ता है, तो ये तब तक बढ़ता है जब तक उसका मैक्सिमम साइज नहीं होता है, फिर ये वैक्यूल सरफेस पे आता है और अपने कंटेंट को रिलीज कर देता है, और फिर से वो छोटा साइज का हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे वैक्यूल को, जो सेल के अंदर के यू कैन सी एक्सेस मटेरियल को स्टोर करता है और फिर बाहर रिलीज कर देता है, तो ऐसे वैक्यूल को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। तो प्लांट सेल में जनरली एक बड़ा सा यू कैन सी स्पेस रहता है, और इसी स्पेस को कहते हैं लार्ज वैक्यूल। तो एनिमल और प्लांट में फर्क क्या है कि प्लांट सेल हैज वन और फ्यू लार्ज वैक्यूल्स, और एनिमल में होते हैं फ्यू और मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये वैक्यूल देखो, ये वैक्यूल भी कुछ केस में क्या होता है कि जैसे बबल्स, ये आपका एक मेन बबल है, इसके बारे में छोटे छोटे बबल्स होंगे, ये सारे बबल जो है सेल के एक्सेस मटेरियल वेस्ट को जमा करते हैं और मेन बबल में जाके जमा करते हैं, जिससे मेन बबल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो सेल सरफेस पे आएगा, सेल सरफेस पे आके अपने कंटेंट को रिलीज कर देता है। तो इस तरह वो सेल के अंदर के प्रेशर को, कंटेंट को क्या करता है, मेंटेन कर जाता है, ओके। चलिए, तो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस विच इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, और ये प्लांट में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, एनिमल में आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो दे कंटेन वाटर, उसमें सेल का जूस होता है, सैप कहते हैं। फिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, प्लांट के केस में क्रिस्टल्स हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, जो अभी सेल को नहीं चाहिए, और वो इंतजार करता है कि जब चांस मिले तो इस सेल से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके बाय। तो वैक्यूल का काम क्या है, बेसिकली वो मेंटेन करता है आपका रिजिडिटी, मेंटेन रिजिडिटी ऑफ सेल। वो कैसे, प्लांट सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइटनेस, इसको हम लोग टर्जिडिटी भी कहते हैं, टर्जिडिटी ऑफ द सेल को मेंटेन करता है, ओके। एंड ऑल्सो रिलीज वेस्ट बाय आपका एक्सोसाइटोसिस के जरिए उस वेस्ट को सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं। सो द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो भी टोनो का मतलब ही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल के अंदर का जो प्रेशर होता है, एक स्पेशल प्रेशर जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है किसकी वजह से, वाटर प्लस सॉल्ट की वजह से जो सेल के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ओके। तो टोनो मतलब टाइटनेस कहते हैं, ओके। सो इन प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल की बात करेंगे तो वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है इट इज जस्ट लाइक आपका
cell membrane to it is semi permeable membrane. So hence their concentration is higher in the vacuole than in cytoplasm. यानी कि वैक्यूल की वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है. इसका मतलब देखो ये ऐसा है कि ये आपका सेल है और ये आपका वैक्यूल है. तो जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को अगर सपोज अपना सॉल्ट लेवल 1% रखना है, तो अगर ये सेल को मैं सॉल्टी सोल्यूशन में डाल दूंगा तो सेल के अंदर सॉल्ट अगर एंटर हो गया तो वो सॉल्ट की वजह से साइटोप्लाज्म का सॉल्ट लेवल बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया. वो एक्सेस सॉल्ट को वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं ताकि साइटोप्लाज्म जो हो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करे, मेंटेन करे. तो अल्टीमेटली वैक्यूल की वजह से सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है. ओके. तो अमीबा, अभी एनिमल की बात करेंगे. अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नॉट ओनली अमीबा, इवन इन पैरामीशियम मतलब पैरागोन चप्पल में आपको देखेंगे. अगर आपने पैरामीशियम को देखा होगा, ये आपका पैरामीशियम, आपको दोनों एंड पे देखो आप लोगों ने ऐसा स्टार शेप ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा. ऐसा इधर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर. तो ये देखो ये एक सिंगल सर्कल है और उसके एजेस में आपको मतलब टीयर ड्रॉप जैसे वैक्यूल दिखते हैं. तो ये सब वैक्यूल क्या कर रहे हैं, बाहर वाले वो कंटेंट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेल से और सेंटर में वैक्यूल में उसको डाल देते हैं. सेंटर वैक्यूल का साइज जब मैक्सिमम हो जाता है वो सेल सरफेस पे आता है और अपने वेस्ट को क्या है, निकाल देता है. सो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि स्पेशल यू कैन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में. और फिर इन मेनी सेल्स जो क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं, उसमें फूड वैक्यूल बनता है. क्या अभी मैंने देखा तो लाइसोसोम जनरली उसके लिए चाहिए. तो जिन सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है. तो एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी है, अमीबा ही एग्जाम्पल है. तो वो उसी को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस. अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस और लिक्विड फूड है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस. दोनों की वजह से एक वैक्यूल बन जाता है जिसमें फूड रहता है और उसी फूड को अगर डाइजेस्ट करना है तो लाइसोसोम का फ्यूजन से आपका फैगोलाइसोसोम बन जाता है. ओके बच्चों, चलिए अभी जाते जाते आज लास्ट पार्ट हम लोग चेक करेंगे, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म इज द इनर कंटेंट ऑफ द सेल. सेल का जो इनर कंटेंट है जो सेल मेम्ब्रेन से लिमिट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके. तो इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इंट्रासेल्युलर मटेरियल जो सेल के अंदर होता है और इसी को सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कवर करता है. एंड दिस इज द पार्ट एक्सेप्ट न्यूक्लियस, यानी कि ऑल कंटेंट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. ओके. और स्पेस में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को साइटोसोल कहा जाता है, क्योंकि आपका साइटोप्लाज्म में भी क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म एक बना. तो साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली होगा, कैसे डिफाइन करेगा, साइटोप्लाज्म इज आपका द सेल ऑर्गेनल्स प्लस द स्पेस बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, उसको साइटोसोल कहते हैं. तो साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्लेस्ड किए जाते हैं. अभी इसमें सेल ऑर्गेनल में किस ऑर्गेनल को आपको एक्सेप्शन करना है, वो है न्यूक्लियस, वो है आपका वर्ड न्यूक्लियस. ओके. तो अल्टीमेटली तो साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली क्या हो गया, तो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द इंट्रासेल्युलर मटेरियल, सेल के अंदर का जो मटेरियल है जिसको सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है. तो ऑर्गेनल्स प्लस साइटोसोल माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म. ओके. अभी फिर साइटोप्लाज्म का भी काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म is the site of all intracellular activities, मतलब almost all metabolic activities.
तो कुछ एक्टिविटी या तो साइटोसोल में होता है, नहीं तो ऑर्गेनल्स के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गेनल्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी, या तो साइटोसोल में होता है। ओके, तो कुछ रिएक्शन साइटोसोल में होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर। ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, आपका राइबोसोम्स है, उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों। ओके बच्चों।